चलिए जी बच्चों, अब आगे के दो क्वेश्चंस देखे। ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन है और बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आपको ध्यान से इसको समझना है। ये फंक्शन दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर तक के, और फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4। अब ये पूछ रहा है फंक्शन 1 1 है ऑन टू है, 1 1 नहीं है ऑन टू है, 1 1 है ऑन टू नहीं है, और दोनों नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये चार ऑप्शन है हमारे पास कि फंक्शन 1 1 है ऑन टू है, 1 1 नहीं है ऑन टू है, 1 1 है ऑन टू नहीं है, और 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो हम देखते हैं भाई, इसको तो जनरल ऑब्जर्वेशन से भी निकाला जा सकता है। देखो x टू द पावर 4 है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 1, और अगर मैं यहाँ पे -1 डालूंगा तो भी मुझे आंसर मिलेगा 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, f ऑफ 1 जो है वो f ऑफ -1 के बराबर आ रहा है, और दोनों की इमेज 1 मिलेगी। अगर मैं f की वैल्यू 2 डालता हूं तो मिलेगा कितना, 16, और अगर -2 डालता हूं तो भी मुझे मिलेगी वैल्यू 16। तो ये 1 1 तो पक्की बात है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गया। 1 1 तो नहीं है ये, ठीक है। तो 1 1 नहीं है ये बता रहा है, 1 1 नहीं है ये बता रहा है, तो इधर बी या डी में से कोई होगा। अब मैं देखता हूं ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू में बोलते हैं कि सारे के सारे जितने भी उस तरफ के सेट में एलिमेंट्स होते हैं, इस तरफ के सेट के एलिमेंट, सारे के सारों की इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए इस तरफ के सेट में। अब चूंकि यहां पे x टू द पावर 4 है, अगर x टू द पावर 4 है तो रियल निगेटिव रियल नंबर्स तो कभी आएंगे ही नहीं। यहां पे निगेटिव रियल नंबर्स तो कभी भी नहीं आने वाले, क्योंकि आपको जो है वो यहां पे x टू द पावर 4 है, निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा। तो निगेटिव रियल नंबर्स कभी भी रेंज में नहीं आएगा, आपके रेंज में नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। अगर ये ऑन टू नहीं है, इसका मतलब ये बात हुई कि ये वाला ऑप्शन भी गलत हुआ। तो ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला गलत। ये ऑन टू नहीं है मगर ये क्या बोल रहा है, ऑन टू है, मतलब ये गलत हो गया। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, जो बता रहा है कि ये 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं 12th। इसके अंदर में भी फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ ही है, और फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x। ये देखिए लाइन की इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है लाइन की, और लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से जाती है। लाइन की इक्वेशन में कभी भी एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग दो हमें y की इमेजेस नहीं मिल सकती है। जैसे मान लो मैं ये बनाऊं तो मैं कोई सी भी x की वैल्यू लो और तो y की यूनिक वैल्यू मिलती है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, यहां पे रियल नंबर से और यहां पे भी रियल नंबर से। आप यहां 1 लोगे तो 3 आएगा, 2 लोगे तो 6 आएगा। अगर आपको 1 चाहिए तो x की वैल्यू 1/3 ले लो। आप कोई सी भी वैल्यू लोगे तो हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक वैल्यू आएगी नंबर 1, और जो है सारी की सारी जिस प्रकार जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार x की सारी वैल्यू कैरी हो रही है और पीछे आएगी तो x की निगेटिव वैल्यू कैरी हो रही है, वैसे ही y की सारी वैल्यू यहाँ पे और y की वैल्यू सारी यहाँ पे भी कैरी हो रही है। इसका मतलब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा ए, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ओके, चलिए इसको उतारिए।